अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक, ऐसे ही सूलदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय
चित देखो तित दोए, काकर पातर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक निश्चित करना बहुत आवश्यक है, जिसे आपकी आत्मा कबूल करे। उसी से सच्चा ध्यान बनेगा, उसी से सच्ची चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर रोज रोज बदलेंगे, बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो सफाई के साथ, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सहचरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति भाव से भरा कोई भजन गाइए तो क्या होगा, जितने आपके बहिर्मुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर बनाइए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए उस पवित्र मूर्त को हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, मन की सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें, वे भगवान के नाम को छांटें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसे पकड़े, जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे उसको माने। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाए, आनंद में। और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, हार्ट बीट, उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम चुना है वह निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही, जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता है, ना विचार। ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं होता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था प्राप्त होती है।
जब चेतन अवस्था में आते हैं तब वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये तरीका पूजा का बतलाया, यदि ऐसे पूजा करेंगे हमें विशेष लाभ होगा, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था में प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे में आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका जो हमारे सद्गुरुओं ने बताया ध्यान करने का, पूजा करने का, जो मैंने आपके सामने रखा। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करना है कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। दो प्रकार के भक्त हैं, एक साकार और दूसरे निराकार। जो साकार पूजा करने वाले हैं वो परमात्मा की सबसे ऊंची भावना किसी मूर्त में डालते हैं। मूर्त, मूर्ति, शक्ल, सूरत अपनी आत्मा से पूछे, उसके बाद चुने कि हम शिव को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे या राम को मानेंगे। जिसको मानना है मानिए, एक बार डिसाइड कर लीजिए, फिर चेंज नहीं करना। तो अब जो साकार रूप है, अब ये आप महसूस कीजिए कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, शरीर के साथ सामने। अब वो मूर्त में नहीं है और मूर्ति में नहीं है, हमारे सामने सह शरीर है। अपने सामने बनाइए, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है उसको सुनिए कि हृदय से निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो बड़े प्यार से जिह्वा से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ये प्रोसेस साकार पुजारियों के लिए ध्यान करने का। जब ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, और वेग भी बढ़ता है विचारों का। हमको उनको दबाना नहीं है, दबाए नहीं बल्कि हटाइए। जब कोई ऐसा विचार आए, ऐसा ख्याल आए, उनको हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इष्ट की मूर्त आपके सामने क्लैरिटी के साथ आती चली जाएगी, और जितना ऊंचा भाव आपका आपके इष्ट के प्रति होगा उतनी जल्दी वो मूर्त आपके सामने बनेगी। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्तियों को नहीं मानते, बड़े प्यार से बैठे, दिल की हर धड़कन पर वो नाम जो आपने चुना है उसको उच्चारित तो सुने कि दिल की हर धड़कन से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा की याद करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से करें, या आपका अपना कोई तरीका है उस तरीके से बैठने की कृपा करें। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, ओ, पवन चढ़े उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना ने गड़ी बनाई, चला काठ की डोली, चला काठ की डोली। चार जना ने गड़ी बनाई, चला काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, ओ, चारों तरफ से आग लगा दी। फूक दई रे जैसे होरी रे, फूक दई रे जैसे होरी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ओ हाड़ जरे जैसे बन की लकड़िया, केस जड़े रे जैसे घासा। हाड़ जड़े रे जैसे बन की लकड़िया, केस जड़े जैसे घासा। कंचन जैसी काया जल गई, हो कंचन जैसी काया जल गई। कोई न आए पासा रे, कोई न आए पासा। एक दिन क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना रे तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई। ओ तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रोवे, हो जन्म जन्म तेरी माता रोवे। करके आस पराई रे, करके आस पराई। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ रे माटी खिलौना, माटी सा बिछौना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी सा सिर होना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ओ, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे। ये जग आना जाना रे, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना रे समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
पूजनीय माताओं और बंधुओं, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है, सभी पर लागू होता है, किसी मत का मानने वाला हो, किसी धर्म का अनुयायी हो। संत तुलसीदास जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने बताए हमारे सामने रख के। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं होते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा गुण, सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही, कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है। जब ब्रह्मज्ञानी है, उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये ज्ञान हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से ही आता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।